हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज भी हमने काफ़ी सारे वोकैब हमने डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो भी हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो वर्ड एंड जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला जो वर्ड रहे वो हमने हर दिन की तरह डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी डिस्कस करते हैं। 25 दिसंबर की बात रहे, पार्ट 76। आइए बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम गवाए, फास्ट वर्ड आपके सामने रहे। एंड जो आज थोड़ा सा ये जो सीट रहे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाया गया है। क्या ये सही है तो नीचे कमेंट करना। तो फास्ट वर्ड क्या रहे? एब्सर्ड रहे, यानी एब्सर्ड यानी इसके पार्ट ऑफ चीज़ क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है वाइडली अनरीजनेबल और इलॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट, इन रेडिकुलस या फिर रेडिकुलस और नॉन सेंसिकल। क्लियर? अब्सर्ड है यानी जो मतलब जो फुलिश वाला इंसान रहे, है ना, अब्सर्ड कहा जाता है। तो सिनोनिम क्या होने वाला है? रेडिकुलस हो गया, लिखते हैं एक एक करके। रेडिकुलस हो गया, नॉन सेंसिकल, हो गया, ल्यूडिक्रियस हो गया, ल्यूडिक्रियस हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था, लिखते हैं। ल्यूडिक्रियस हो सकता था एंड प्रीपोस्टरस हो सकता था। प्रीपोस्टरस हो सकता था एंड फुलिश हो सकता था, है ना, फुलिश हो सकता था। और क्या हो सकता था? सिल्ली हो सकता था, जो सिल्ली एंड जो स्टिंजी वाला इंसान रहे, है ना। आउटरेजियस हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। आउटरेजियस हो गया एंड और क्या हो सकता था? क्रेजी हो गया, है ना, क्रेजी वाला जो इंसान रहे। एंड बेचारे हो गया। और क्या हो सकता था? वेकी हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। वेकी हो गया एंड फ्रासिकल हो सकता था। फ्रासिकल हो सकता था एंड इनेन हो सकता था। इनेन हो गया एंड इरेशनल हो सकता था। इरेशनल हो गया, ध्यान में रखिएगा। अनरीजनेबल हो सकता था। अनरीजनेबल स्टूपिड हो सकता था ना। यस, स्टूपिड भी हो सकता था, डाफ्ट हो सकता था। लिखते हैं क्या करके, काफ़ी सारे तो वर्ड रहे वैसे भी। डाफ्ट हो सकता था, जर्नी हो सकता था एंड आउटलैंडिश हो सकता था, है ना। आउटलैंडिश हो सकता था एंड ग्रोटेस्क हो सकता था। ग्रोटेस्क हो सकता था एंड इलॉजिकल हो सकता था। तो ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम की बात करें। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। और सारे के सारे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कभी मत भूलना। एंटोनिम वाइज हो गया, जो विज्ञा कहा जाता है ना, वाइज हो गया। और क्या क्या कहा जाता था? रीजनेबल कहा जा सकता था। रीजनेबल हो गया, लॉजिकल हो सकता था,
है ना, लॉजिकल हो सकता था, सेंसिबल हो सकता था, सेंसिबल हो सकता था, एंड रेशनल हो सकता था, है ना, रेशनल हो सकता था, साउंड हो सकता था, साउंड हो सकता था, एंड प्लॉसिबल हो सकता था, प्लॉसिबल हो सकता था, और क्या हो सकता था, कोहेरेंट हो सकता था, कोहेरेंट, एंड ध्यान में रखिएगा, एंड प्रैक्टिकल हो सकता था, प्रैक्टिकल हो गया, एंड सेन हो सकता था, ऐसे ए नहीं, सेन हो सकता था, वाइज तो हमने लिखी है, वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, वो अंटोनिम की बात करी, ध्यान में रखिएगा, एंड देखते नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, रीजनेबल, रीजनेबल, तो इसके नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहे हैं, रीजनेबल, यानी नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहे हैं, रीजनेबल, तो ये नहीं हो सकता था, ये फोर्सफुल, फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक जो रहा है, देखिए ये असल में वर्बल अटैक एग्नेस्ट द समवन और समथिंग हार्श एंड क्रिटिसिज्म और डिनाउंस, ये तो रीजनेबल नहीं हो सकता था, इसका मीनिंग रीजनेबल नहीं होने वाला है। रीजनेबल अभी जो हमने डिस्कस करी ना, वो तो रीजनेबल रहे ना, यानी जो ऑब्सर्ड रहे, जो ऑब्सर्ड हमने डिस्कस करी, ऑब्सर्ड ए इससे यू आर टी, जो ऑब्सर्ड रहे, इसका जो कि एंटोनिम रहे रीजनेबल, ध्यान में रखिएगा, लॉजिकल हो सकता था, सेंसेबल हो सकता था, रैशनल हो सकता था, है ना, एंड प्लॉसिबल हो सकता था, कोहेरेंट हो सकता था, वाइज जो रहे, वाइज वाला इंसान, है ना, वो सारे के सारे इसके मीनिंग रहे। असल में ये हमने डिस्कस करी, ये जो मीनिंग रहे क्या है, फोर्सफुल बिटर वर्बल अटैक, किसी को जो वर्बल अटैक किया जा रहा है, यानी डांट मतलब जो डांटते हैं, है ना, किसी को डांटते हैं, इसे कहा जाता है हारंग्यू कहा जाता है ना, एक बहुत ही मतलब जो साउंड रहे, तो हारंग्यू कहा जाता है, इसे डायाट्राइब भी कहा जा सकता है ना, डायाट्राइब, हाँ लिख देते, डायाट्राइब हो सकता था, डायाट्राइब हो सकता था, और ये जो लिखी गई है ये क्या है, ये नाउन फॉर्म लिखी गई है ना, बट हमने तो ये एडजेक्टिव फॉर्म लिख ली, तो ये तो नहीं हो सकता था ना, तो ये नाउन फॉर्म हो सकता था, ध्यान में रखिए, ये नाउन है, डायाट्राइब मतलब नाउन है, क्लियर, और ये जो लिखी गई है वो भी नाउन है, क्लियर। सिनोनिम क्या होने वाला है, हारंग्यू हो गया, हारंग्यू, ध्यान में किसी को डांटना, एंड और क्या हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, टायर्ड हो सकता था, ये सारे जो हारंग्यू है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार, एंड इन्वेक्टिव हो सकता था, क्या हो सकता था, इन्वेक्टिव हो सकता था, और रांट हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, रांट हो सकता था, डिनाउंस होना हो सकता था, किसी को डांटना, है ना, डिनाउंस मतलब किसी को जो खराब खराब बोलना, इसे कहा जाता है डिनाउंस, है ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना, वो है डिनाउंस। डांटना तो हो ही सकता था, मतलब किसी को नीचा दिखाना, है ना, फिलिपिक हो सकता था, फिलिपिक, फिलिपिक हो सकता था, एंड ओब्लिक हो सकता था, ओब्लिक हो सकता था, और क्या हो सकता था, कास्टिगेट हो सकता था, है ना, कास्टिगेशन लिखते हैं क्योंकि हमने नाउन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं क्यों लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कास्टिगेशन हो सकता था, स्कोल्डिंग हो सकता था, स्कोल्डिंग हो गया, एंड रिबोक हो सकता था, मतलब किसी को डांटना, काफ़ी सारे तो रहे ना इसके मीनिंग, रिव्यू हो सकता था, बिरेटिंग हो सकता था, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, बिरेटिंग हो सकता था, कंडेमिनेशन हो सकता था, सारे के सारे तो नाउन फॉर्म डिस्कस ही कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। कंडेमिनेशन हो सकता था, है ना, एक्सकोरेशन हो सकता था, लिखते एक्सकोरेशन, एक्सकोरिएशन हो सकता था, है ना, एक्सकोरिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड और क्या हो सकता था, स्ट्रिक्टर हो सकता था, लिख देते हैं,
स्ट्रिक्टोर हो सकता था, एंड सेंसियर हो सकता था, है ना, किसी को खराब खराब करके बोलना, वो सेंसियर हो सकता था, नीचे से दिखाने के लिए कोशिश करना, है ना। एंड विटुपरेशन हो सकता था, विटुपरेशन, विटुपरेशन हो गया। एंड और क्या हो सकता था, क्रिटिक हो सकता था, क्रिटिक हो सकता था, आउटबर्स्ट हो सकता था, है ना, आउटबर्स्ट हो सकता था, किसी के ऊपर में टूट जाना, है ना। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे सिनोनिम के डिस्कस करी, एंड ये सारे के सारे भी नाउन फॉर्म है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम तो आउटबर्स्ट भी नहीं हो सकता था, एंटोनिम तो सिनोनिम रहे ना। एंटोनिम क्या होने वाले, यूलोजी हो सकता था, किसी को अच्छे अच्छे, आउटबर्स्ट तो ये सिनोनिम की बात कर रहे हैं, है ना। तो बता देता हूँ एंटोनिम क्या होने वाला है एक एक करके। यूलोजी हो सकता था, यूलोजी मतलब किसी को अच्छा 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 करके बोलना, यानी प्रेज करना, ट्रिब्यूट करना, अप्रूवल देना, है ना, एंड अपलोड करना। तो ध्यान में रखिएगा, कमेंट करना, किसी को भी कमेंडेशन हो सकता था, क्योंकि हमने नाउन फॉर्म डिस्कस करे, ये ध्यान में रखना। ट्रिब्यूट करना, अप्रूवल देना, अप्रूवल हो सकता था, और क्या हो सकता था, ल्यूडेशन हो सकता था, ल्यूडेशन, एंड फ्रेज करना, है ना, किसी को फ्रेज करना, कमेंडेशन हो सकता था, कमेंडेशन हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। एंड स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। अक्लोड करना, अक्लोड हो सकता था, है ना, एंड अप्लिक, अप्लिक हो सकता था, लिख देते अप्लिक्स, QUAC, अप्लिक्स हो सकता था, है ना। एंडोर्समेंट हो सकता था, एंडोर्समेंट हो सकता था, और क्या हो सकता था, कम्प्लीमेंट हो सकता था, कम्प्लीमेंट। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा, वो सारे के सारे एंटोनिम रहे, यानी ये सारे के सारे नाउन फॉर्म रहे। तो ध्यान में रखिएगा, डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या है, डिलीजेंट मतलब देखिए, जो कैसे याद रखना है, दिल्ली के जो इंसान रहे ना, वो काफ़ी लिजेंट है ना, डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट जो रहे, दिल्ली के एजेंट, ऐसे याद रखना, दिल्ली के एजेंट, वो काफ़ी मतलब काम करते रहते हैं ना, थकते नहीं हैं। जैसे डिलीजेंट क्या रहे, जो कंप्यूटर रहे ना, वो डिलीजेंट रहे, है ना, जो कंप्यूटर रहे, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर जो मैकेनिकल जो डिवाइस रहे, वो डिलीजेंट है ना, मतलब थकते नहीं हैं, वो काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब वही है, तो ध्यान में रखिएगा। तो क्या मीनिंग हो सकता था, शोइंग केयरफुली एंड परसिस्टेंट एफर्ट, मतलब कंटिन्यूसली जो कि एफर्ट करते रहते थे इन वन वर्क, कोई भी वर्क हो गया, और ड्यूटी, जो इनकी ड्यूटी रहे वो कंटिन्यूसली करते रहे। कंसिस्ट, जो कि कंसिस्टियस, ध्यान में रखिए, कंसिस्टियस रहे, एंड इंडस्ट्रियस रहे। जानते हो ना इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियस का मतलब है वही है, यानी जो थकते नहीं है, काम करते रहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, ध्यान में रखिएगा। तो सिनोनिम क्या होने वाला है, सिनोनिम तो मेटिकुलस हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, इंडस्ट्रियस हो सकता था, इंडस्ट्रियस, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिलीजेंट, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच पहले बताना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच आर्जेटिव है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लास्ट में ये OUS आ रहा है ना, तो ये क्या हो सकता था, आर्जेटिव हो सकता था, खत्म। तो आर्जेटिव हो गया, एंड हार्ड वर्किंग हो सकता था, है ना, और क्या हो सकता, हार्ड वर्किंग हो सकता, असिडियस हो सकता था, असिडियस हो गया, एंड मेटिकुलस हो सकता था, मेटिकुलस तो हमने लिखी है, एंड और क्या हो सकता, पेन स्ट्राइकिंग हो सकता था, पेन स्टेकिंग, फिर से लिख देते, पेन स्टेकिंग हो गया, एंड परसिस्टेंट हो सकता था,
परसिस्टेंट हो गया, एंड स्टेडी हो सकता था, स्टेडी हो गया है ना, एंड और क्या हो सकता है, विजिलेंट हो सकता था, विजिलेंट विजिलेंट हो सकता था है ना, जो विजिलेंट रहे, एंड सेडियस हो सकता था, जो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं ना, सेडियस हो गया, स्क्रूफुलस हो सकता है, स्क्रूफुलस, स्क्रूफुलस हो गया, जो थकते नहीं है, काम करते हैं ना, जिलियस हो सकता था, लिखते हैं, एंड सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस करें, ये ध्यान में रखिए आप। टायरलेस हो गया, टायरलेस मतलब जो थकते नहीं है, खत्म। एनर्जेटिक हो सकता था, एनर्जेटिक, एंड और क्या हो सकता था, मेथोडिकल हो सकता था, मेथोडिकल हो सकता था, एंड अटेंटिव हो सकता था, अटेंटिव, ध्यान में रखिए, अटेंटिव हो सकता था, एंड कमिटेड हो सकता था, कमिटेड हो सकता था, डिवोटेड हो सकता था है ना, डिवोटेड, और क्या हो सकता था, रिलेंटलेस हो सकता था। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं ना, तो फिर भी लिख देते हैं, और भी काफ़ी रहे, क्या ही कर सकते हैं, लिख देते हैं। क्या हो सकता था, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस हो सकता था, स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा। फोकस्ड हो सकता था। तो ये सारे के सारे रहे सिनोनिम। एंटोनिम क्या होने वाले, जो आइडल रहे, आइडल जो इडल रहे नहीं, यानी जो आइडल रहे, यानी लेजी हो सकता था, लिथार्जिक हो सकता था है ना, लेजी हो सकता था, और क्या हो सकता था, लिथार्जिक हो सकता था, और नेग्लिजेंट हो सकता था है ना, जो इंसान नेग्लिजेंट रहे, एंड अपाथेटिक रहे, अपाथेटिक, अपाथेटिक हो सकता था, और क्या हो सकता था, जो अपाथेटिक, स्लाक हो सकता था है ना, स्लाग जो ढीले से थोड़ा सा रहे है ना, स्लाग रहे, केयरलेस हो सकता था, केयरलेस हो सकता था, और क्या हो सकता था, इंडोलेंट हो सकता था। जानते हो ना इंडोलेंट का मतलब क्या है, इंडोलेंट मतलब जो पड़े रहते हैं ना, मतलब जिसके तन डोले ना मन डोले, वो पड़े रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं, तो इंडोलेंट कहा जाता है ना। स्लथफुल कहा जाता है, स्लथ, स्लथ, स्लथफुल हो सकता था। सारे के सारे क्या है, नेगेटिव वाला टोन है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, इससे और एक मुझे याद आ रहा है, जो फेज था या फिर क्या था, जो काउच पोटैटो कहा जाता है ना, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो मतलब क्या है, COUCH, काउच पोटैटो, इसका मतलब जानती हो ना, काउच पोटैटो मतलब जो बैठे बैठे कर जो पोटैटो खाते रहते हैं, जो पोटैटो की चिप्स खाते रहते हैं, वो क्या है, लिथर्जिक है ना, जो टीवी के सामने बैठे बैठ कर, तो इसे कहा जाता है, मतलब जो लेजी वाला इंसान रहे है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हकनीड। हकनीड क्या है, ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान में रखिएगा। हकनीड, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चली, ऐसे, ओवर यूज, जो कि ओवर यूज एंड दस लैकिंग फ्रेशनेस, जिसकी फ्रेशनेस नहीं है, जो मतलब मान लो जो घिसी पिटी बातें रहे है ना, घिसी पिटी बातें, ओरिजिनलिटी जिसके नहीं है ना, जो ओरिजिनलिटी जिसके नहीं है, यानी जो क्लीज्ड है, तो इसे कहा जाता है हकनेड। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो सिनोनिम क्या होने वाला है, ओल्ड हार्ट हो सकता था, ओल्ड हार्ट, एंड ट्राइड हो सकता था, वेनल हो सकता था, वेनल हो सकता था, स्टेल हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, स्टेल हो सकता था, एंड ओवर यूज्ड हो सकता था, ओवर यूज्ड, एंड और क्या हो सकता, कॉमन प्लेस हो सकता था ना, कॉमन प्लेस हो ही सकता था, यस। प्लैटिट्यूडिनस, प्लैटिट्यूडिनस या फिर प्लैटिट्यूडिनस भी कह लो, एक ही बात है। प्लैटिट्यूडिनस, ध्यान में रखिएगा, एंड प्लैटिट्यूडिनस हो गया, एंड और क्या हो सकता, थ्रेड, थ्रेड वेयर हो सकता था, थ्रेड वेयर हो गया, मतलब जो घिसी पिटी बातें रहे है ना, जो मतलब मज़ा नहीं है जिस बात पर, तो इसे कहा जाता है। एंड प्रेडिक्टेबल हो सकता था ना, लिख देते हैं, जो प्रेडिक्टेबल पहले ही प्रेडिक्ट किया जा चुकी है, ध्यान में रखिएगा, वो तो आपको पता है क्या होने वाला है।
सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। एंड कन्वेंशनल हो सकता था, कन्वेंशनल, और क्या हो सकता था, कन्वेंशनल हो गया। एंड स्टेरियोटाइप हो सकता था, स्टेरियो टाइप, टाइप नहीं टाइप्ड, क्योंकि हमने एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। मुंडेन हो सकता था, मुंडेन मतलब मुंडेन क्या है, घिसी पिटी बात है ना। तो और क्या हो सकता था, वैपिड हो सकता था, वैपिड, वैपिड, ये हमने ये लिखी है वैपिड, ये विव्ड लिखी है, ये अलग है, ध्यान में रखिएगा, ये एक ही नहीं है, ये है सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ये तो एंटोनिम रहा है ना। एंड वैपिड हो गया। एंड प्रोसाइक हो सकता था, प्रोसाइक, प्रोसाइक कह लो या फिर प्रोजाइक कह लो, एक ही बात है। इससे AIC, ये नहीं है प्रोसाइक, PRO, इससे AIC, प्रोसाइक हो सकता था। और क्या हो सकता था, और भी काफ़ी रहे, लिखते हैं। एंड कार्नी हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, अब तक हमने एंटोनिम की बात बिल्कुल भी नहीं करी, ध्यान में रखिएगा। वेल वर्न हो सकता था, वेल वर्न। एंड टाइम वर्न हो सकता था, टाइम ओवन। अगर ये हमने डिस्कस कर रहे हैं तो ये फेज हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये फेज है, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। एंड रन ऑफ द मिल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी फेज है, वही घिसी पिटी बात है, क्लियर। एंड ऑन इंस्पायर्ड हो सकता था, ऑन इंस्पायर्ड, जो इंस्पायर ना करे किसी को। तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे क्या है, सिनोनिम की बात करी। एंड देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम में रहे, काफ़ी सारे रहे। विविड रहे, क्लियर, विविड यानी फ्रेश हो सकता था ना, जो फ्रेश, फ्रेश हो सकता था। एंड और क्या हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता था, जो इनोवेटिव चीज़ रहे वो क्या है, वो इनोवेटिव हो सकता था। ओरिजिनल, ओरिजिनल हो सकता था, इनोवेटिव, इनोवेटिव हो सकता था। और क्या हो सकता था, एंड नोवेल हो सकता था ना, नोवेल, नोबेल मतलब जानते हो ना, नए रहे। देखिए ये तो रहे नोबेल, अगर नोबेल पूछे तो वो अलग रहे, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है, वो जो नोबेल प्राइज रहे हैं ना, अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में दी जाती है, काफ़ी बार हमने डिस्कस की। जो स्वीडिश वैज्ञानिक रहे, वो 1930 में फर्स्ट टाइम दी गई थी, किससे दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के रे, क्या याद है, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी, हजारों बार डिस्कस करी है। तो ये रहे नोबेल, क्लियर, नए जो रहे। एंड नोबेल में भी अलग अलग रहे, दोनों तरफ के रहे, NOVLI एंड NOVEL, वो अलग रहे, रहने देते। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। नोवेल हो गया। एंड यूनिक हो सकता था ना, यूनिक हो गया। क्रिएटिव हो गया, क्रिएटिव हो गया। बस यही रहने देते, और भी काफ़ी रहे, लिख देते। एंड अनकन्वेंशनल हो सकता था, ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता था, ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता था। विविड तो हमने लिखी है, ध्यान में रखिएगा। इमेजिनेशन हो सकता था, इमेजिनेशन हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहे, डर्थ रहे। नेक्स्ट वर्ड क्या रहे, डर्थ, डर्थ का मतलब क्या है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये स्कार्सिटी, जो स्कार्सिटी रहे, जो मतलब स्कार्सिटी है लैक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो लैक रहे, है ना, जो अभाव कहा जाता है, यानी इनसफिशिएंट रहे, इनसफिशिएंट सप्लाई, क्लियर। तो सिनोनिम क्या होने वाला है, पॉजिटिव हो गया, स्कार्सिटी कह लो, पॉजिटिव हो गया। और क्या हो सकता था, लैक हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, लैक हो सकता था, लैक हो सकता था। एंड स्कार्सिटी हो गया, शॉर्टेज हो सकता था ना, शॉर्टेज हो गया। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी हो गया। एंड पॉजिटिव तो हमने लिखी है, इनसफिशिएंस, इनसफिशिएंस की बात कर रहा हूँ, इनसफिशिएंसी हो सकता था, है ना, डेप्रिवेशन हो सकता था, डेप्रिवेशन हो सकता था। फेमाइन हो सकता था, फेमाइन, फेमाइन का मतलब जानते हो ना, जो क्या याद है, जो क्या था,
जो फामाइन देखने को मिली थी जो उड़ीसा में, यानी फामाइन कहा जाता है इसे, यानी जो ध्यान में रखिए आप, फामाइन हो गया एंड रेयरिटी हो सकता था, रेयरिटी हो गया, वांट हो सकता था, वांट हो गया, और क्या क्या हो सकता था, पॉवर्टी हो सकता था ना, पॉवर्टी जो गरीबी रहे, पॉवर्टी हो सकता था, है ना, मिगरनेस हो सकता था, मिगरनेस हो सकता था, और क्या हो सकता था, एग्जीक्यूटिव हो सकता था, एग्जीक्यूटिव, सारे के सारे सिनोनिम की डिस्कस करी, ध्यान में रखिएगा, एग्जीक्यूटिव हो सकता था, लीन हो सकता था, है ना, एंड स्कांट, और क्या हो सकता था, स्कांटनेस हो सकता था, स्कांटनेस हो सकता था, डेफिसिट हो सकता था, डेफिसिट हो सकता था, एब्सेंस हो सकता था, एब्सेंस हो गया, वैक्यूम हो सकता था, है ना, वैक्यूम हो गया, एंड एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस हो गया, एंड शॉर्ट फॉल, शॉर्ट फॉल, सारे के सारे सिनोनिम रहे। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाले। एंटोनिम क्या हो सकता था, एम्पेल रहे, मतलब जो पर्याप्त अमाउंट में रहे, है ना, अबाउंडेंस हो सकता था, अबाउंडेंस मतलब जो पर्याप्त अमाउंट में रहे, स्क्रूपुलस, यानी जो सरप्लस रहे, सरप्लस, है ना, सरप्लस हो सकता था, स्क्रूपुलस नहीं, एंड और क्या हो सकता था, काफ़ी सारे रहे ना, या पता नहीं क्या याद नहीं आ रहा है, जो प्लेंटी हो सकता था ना, प्लेंटी, प्लेंटी रहे, है ना, एंड और क्या हो सकता था, वेल्दी, वेल्दी हो सकता था ना, वेल्दी हो सकता था, कोपियसनेस हो सकता था ना, काफ़ी सारे, कोपियसनेस हो गया, प्रोफेन हो सकता था ना, प्रोफ्यूजन हो सकता है ना, प्रोफ्यूजन हो सकता था, एंड कोपियसनेस लिखते हैं, कोपियसनेस हो सकता था, एंड एक्सेस हो सकता था, और क्या हो सकता, बस यही रहने देते, एंड और क्या क्या हो सकता था, सफिशियंसी हो सकता था ना, हमने तो नहीं लिखी ना, सफिशियंसी, एंड ओवर भी हो सकता था ना, ओवर हो सकता था, एंड अबाउंडेंस हो सकता था, है ना, अबाउंडेंस तो हमने लिखी है। तो ये सारे के सारे एंटोनिम की बात करी, क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये आज के सारे वर्ड रहे, एंड तो और काफ़ी सारे क्या रहे, फेज रहे, मुझे बताना। पुट आउट इसका मतलब क्या है बताना, काफ़ी सारे जो फेजेस रहे, पुट आउट इसका मतलब क्या है, ये फेज है, इसका मतलब है एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश मतलब जो फायर को एक्सटिंग्विश करी जाती है ना, वही रहे फायर। एंड मुझे ये इसका मीनिंग बताना, ये जो फेज रहे, स्टैंड एग्नेस्ट, स्टैंड एग्नेस्ट, अपोज करना किसी को, क्लियर, अपोज करना, ये फेज है, ध्यान में रखिएगा। मुझे बताना जो केनाल किसे कहा जाता है, जो डॉग रहते हैं ना, इसे कहा जाता है केनाल। तो ध्यान में रखिएगा, क्लिप्टोमेनिया कहा जाता है किसे, क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया जो चोरी करने की जो लत रहे, इसे कहा जाता है क्लिप्टोमेनिया। ध्यान में रखिएगा, लेक्सिकोग्राफर जानते हो ना, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो डिक्शनरी लिखते हैं ना, इसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। कार्टोग्राफर जो क्या रहे, मैप की ड्राइंग करती है। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त या शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।